जय हिंद। मैं कृष्णकांत साहू, एनएसएस वॉलेंटियर, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आज हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी का सेकेंड वेव अपने पीक पर है और डेली 3.5 लाख से ज्यादा नए केस एवं 3,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। इससे लड़ने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू किया है। 1 मई के बाद से हमारे देश के सभी 18 वर्ष के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम तो स्टार्ट हो गया है, परंतु अभी भी कई सारे लोगों के मन में आशंकाएं हैं। इसीलिए भारत सरकार के इतने कोशिशों के बावजूद भी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी सभी आशंकाओं एवं प्रश्नों को दूर करने की कोशिश की है। आइए वैक्सीनेशन के बारे में सभी चीजें डिटेल से जानते हैं। आखिर एक वैक्सीन है क्या और वह कैसे काम करता है। एक वैक्सीन हमारे बॉडी में छोटे अमाउंट में कमजोर वायरस भेजता है। यह वायरस इतना कमजोर होता है कि हमें बीमार नहीं कर सकता। इंस्टेड यह हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा होता है, ताकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी डेवलप कर सके, ताकि जब फ्यूचर में हम पर एक्चुअल डिजीज का अटैक हो तो वह इससे फाइट करने के लिए रेडी रहे। क्या वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है? भारत सरकार ने अब तक 3 वैक्सीनों को मंजूरी दी है, जिसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन शामिल है। तीनों ही वैक्सीन अपने तीसरे पड़ाव के क्लिनिकल ट्रायल्स को पार कर चुके हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा था। क्लिनिकल रिसर्च की माने तो कोविशील्ड अपने पहले ही डोज के बाद 70% तक कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार हो जाता है और दूसरे डोज जो कि 3 से 4 हफ्ते बाद लगता है, उसके बाद 90% तक असरदार हो जाता है। इसी तरह कोवैक्सीन भी अपने दूसरे डोज के बाद 81% तक असरदार हो जाता है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के कई और स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार बताई जाती है। द लांसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी अपने दूसरे डोज के बाद 92% तक असरदार बताई जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सारी वैक्सीन हमारे लिए काफी सुरक्षित है और इसे लगवाने से न केवल हम अपना बल्कि अपने परिवार की भी कोरोना वायरस से सुरक्षा कर सकते हैं। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि क्या आप कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, अगर आपकी उम्र 18 या उससे अधिक है तो आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर या कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी बीमारी है तो आप तब भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लें। HIV पॉजिटिव लोग, प्रेग्नेंट औरतें एवं ब्रेस्ट फीडिंग माताएं, अगर आपको लगता है कि आप कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के हाई रिस्क पर हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। पर याद रखें, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अगर आपने हाल ही में खुद में कोई भी कोविड-19 के लक्षण देखे हैं तो वैक्सीनेशन लगवाने से पहले टेस्ट अवश्य करवा लें। पॉजिटिव आने पर कम से कम 8 हफ्तों तक इंतजार करें। कृपया इन सब बातों का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। जय हिंद। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न क्रमश का पालन कीजिए। सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप खोलिए, उसमें कोविन टैब का बटन दबाइए, फिर वैक्सीनेशन दबाइए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड टू वेरीफाई दबाइए। इसके बाद आपके फोन में एक SMS वाला OTP आएगा। उस OTP को डालकर फिर से प्रोसीड टू वेरीफाई दबाइए। इसके बाद आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ID कार्ड अपलोड करना होगा और साथ में आपका नाम, उम्र, जन्मदिन आदि भी डालना होगा। इसके बाद आपको यह शो करेगा कि कितने जगह कितने दिनांक में क्या क्या अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी दिखाएगा। उसके बाद आप बुक दबाकर अपना बुक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक SMS आएगा जो आपको यह बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप या फिर उमंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई भी और कढ़ाई भी, यह नारा लिए हम सब गत वर्ष से ही कोरोना के विरुद्ध आज भी जंग लड़ रहे हैं। गत वर्ष के अंत में हमें वैज्ञानिकों के कई प्रयासों के बाद इस महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन मिली। इस नई उम्मीद के साथ टीकाकरण के प्रति अफवाहें भी उड़ी। जैसे हर टीकाकरण के बाद उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार कोरोना के टीकाकरण के बाद भी कुछ समय के लिए उसके दुष्प्रभाव महसूस हो सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन की जगह दर्द, भारीपन या सूजन महसूस होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हल्का बुखार आना, सर दर्द या चक्कर आना और शायद ही कभी हल्के फ्लू जैसे लक्षण। यह सारी चीजें महसूस होना बेहद ही आम है, साधारण है। कृपया इससे डरे नहीं। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें और उचित खान पान के साथ प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाएं। टीकाकरण के बाद भी 2 गज दूरी और मास्क जरूर पहने। और हाँ, ध्यान रखें, अगर आपको इनके अलावा कोई और लक्षण आते हैं तो तुरंत ही अपने टीकाकरण केंद्र में संपर्क करें। इस जंग से जीतने के लिए आइए
वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वैक्सीनेशन के दिन हमें क्या और क्या नहीं करना है। सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए खाली पेट बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ हल्का फुल्का जैसे कि पोहे या फल खाकर जाना है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के लिए ढीले ढाले कपड़ों में जाएं ताकि वैक्सीन लगवाते वक्त आपको कोई तकलीफ ना हो। आगे बढ़ते हुए पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जरूर रखें। साथ ही साथ सरकार के द्वारा भेजा गया मैसेज जो आपके सेल फोन पर आया होगा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी जरूर रखें। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन आपको कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने में बचाएगा, कोरोना बीमारी से नहीं। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क अवश्य रूप से पहनें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए मदिरा या धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला डोज लग जाने के बाद वैक्सीनेशन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। जय हिंद। कोरोना वायरस महामारी का सामना केवल सूझबूझ और समझदारी से ही किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। 1 साल की जद्दोजहद के बाद आज हमारे पास एक विकल्प है और इसका इस्तेमाल ना करना इस वायरस को रोकने की राह में एक बड़ी नाकामी होगा। यह वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और लंबी दौड़ में केवल लाभदायक है। हम आप सभी से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आप अपने परिवार का हर सदस्य जो 18 वर्ष की आयु से अधिक है और वैक्सीन लेने के योग्य है, उनका पंजीकरण कराएं और उन्हें दोनों डोज दिलवाएं। यदि कोरोना को है हराना, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी है निभाना। टीका ही है पूर्ण विराम, यही दे पाएगा कोरोना को विश्राम।